तो सुनो, इकबाल ने कहा है बातिल से डरने वाले ऐ आसमां नहीं है हम, 100 बार कर चुका है तो इम्तिहान हमारा। तौहीद की अमानत इश्क़ रसूल की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशान हमारा। यूनानो मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, बाकी मगर है अब तक नामो निशान हमारा। ये नामो निशान जो हमारा बाकी है वो इस वजह से नहीं है कि हमारे पास कुव्वत फौलादी है, हमारे पास ताकत कोई असबाबी है। नामो निशान जो बाकी है वो हुजूर पाक के नाम की बरकत से है, वो कभी खत्म नहीं होने वाली है। नाम रसूल पर जो जिंदा हुआ सुबह क़ियामत तक मौला तबारक व तआला उसके नाम को और उसके कलाम को जिंदा रखता है। ज़ीज़ान ग्राम वक़ार, हम उस अजीम मोहसिन कायनात की सीरत पर आज गुफ्तगू करने आए हैं, जिसका हर जर्रा जिंदगी का हर लम्हा महफूज कर दिया गया है। पूरी तारीख उठाकर देख लेना, पूरी तारीख, कोई एक ऐसा शख्स ला करके दिखा दो जिसके पैदा होने से उसकी कब्र में जाने तक नहीं, मेरे अजीज, दुनिया शुरू होकर के अब तक जिसके हालात वैसे महफूज किए गए हों जैसे मेरे आका के महफूज किए गए। अरे सहाबा तो ये तक महफूज कर गए कि हुजूर मुस्कुराते थे तो कितने दांत दिखते थे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारका जब ज्यादा हुई थी तो सहाबा ने यह भी गिन रखा था कि हुजूर की दाढ़ी मुबारक में सफेद बाल कितने थे। हर चीज महफूज रखा है। तुम क्या समझते हो, यानी आजकल के किसी मोहल्ले से निकला हुआ कोई पाखंडी हुजूर के नाम पर भोंके तो हुजूर की इज्जत पर फर्क आएगा? तू घटाए से किसी के न घटा है न घटेगा, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हर चीज को अल्लाह ने महफूज रखा। आपको पता है लोग आज उलझते हैं, कोई भी आ जाता है इंटरनेट पर, उसको देख करके बहकने लगते, नए नए अपने अपने अंदाज में फिक्र बनाते हैं। मियाँ अब तो इंटरनेट का दौर है, गूगल ही सबका उस्ताद बन गया है। यूट्यूब पर कोई भी लचकदार बातें करने लगे उसके फॉलोवर हो गए। आप नौजवानों को एक सवाल बार बार ये आता है, हुजूर का दीन एक ही है, हुजूर का दीन एक ही है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुरान अल्लाह की बारगाह से हमें दिया है वो एक ही है। तो फिर ये बाद में आने के बाद तुम कहते हो चलो मान लिया सुन्नी सब हक पर है, फिर ये सुन्नियों में ये हनफी भी है, शाफी भी है, मालिकी भी है, हम्बली भी है, ये क्या है? चार अलग अलग क्यों तरीके अपना लिए? जब तुम कहते हो सब हक पर है तो ये चार अलग अलग क्यों है? हिकमत में आपको अर्ज करता हूं, मेरे गुफ्तगू से ताल्लुक, ये टॉपिक अगरचे ना हो लेकिन जो उन्वान से ताल्लुक रखने वाली बात है वो मैं इतनी अर्ज करके जाऊंगा। किसी और वक्त पर इज्तिहाद क्या है, मुज्तहिदीन कौन है, तकलीद क्या है और तकलीद कैसे होती है बात कर लेंगे। इसलिए कि बहुत सारे लोग आजकल सिर्फ इंजीनियरों को सुन रहे हैं, डॉक्टरों को सुन रहे हैं, प्रोफेसर को सुन रहे हैं। अरे दीन की तबलीग इंजीनियर क्या करेगा, ठाई लगाने वाला। जिस तरह से यहाँ से रफू चक्कर होकर के कई लोग जा चुके हैं, ऐसे ही नंबर आता रहेगा। तुम्हारे पास अगर दीन बाकी रहेगा तो वही दीन बाकी रहेगा जो गौसे आजम से फिला, जो गरीब नवाज से आया है, जो आला हजरत से होकर के आया है। दज्जाल और शैतान हर जमाने में आते रहेंगे और जो उनके मुरीद हो गए, इन तूफानों में जो बह गए, जो बाकी रह गए इंशाअल्लाह उनका ईमान सलामत रहेगा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अब सुनिए, सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ने हुजूर को देखा और उसके बाद अपने बाद आने वालों को बताया हुजूर की तारीख, हुजूर की सीरत। इमाम आजम अबू हनीफा नमाज पढ़ते हैं, एक बार हाथ उठाते हैं और फिर उसके बाद नमाज में कभी हाथ उठाते नहीं, रुकू के बाद नहीं। इमाम शाफी रहमतुल्लाहि तआला अलैह नमाज में हाथ उठाते हैं रफ़ा यदैन, फिर रुकू के बाद भी उठाते हैं, फिर नई रकात शुरू हो तो उठाते हैं रफ़ा यदैन तीसरी रकात पर। तो ये रसूल को मानने वाले, इनका तरीका अलग, उनका तरीका अलग। ये एक मिसाल दे रहा हूं, एक मिसाल दे। ऐसे बहुत सारी चीजें, मसाइल में इख्तिलाफ ये चारों मज़ाहिब में। तो लोग ये कहते हैं अगर चारों हक पर हैं तो अलग अलग क्यों है? एक रसूल के मानने वाले। मेरे अजीजों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने कभी नमाज ऐसे भी पढ़ी, कभी नमाज वैसे भी पढ़ी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार रकअत बांध करके नमाज अदा फरमाई और उसके बाद फिर अपने हाथों को कभी नहीं उठाया। अब्दुल्ला इब्न मसूद ने इसको देखा और बयान कर दिया हुजूर की नमाज ऐसी। बाज मर्तबा सहाबा ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रफ़ा यदैन करते देखा रुकू के बाद, तो उन सहाबा ने कहा रसूलुल्लाह की नमाज ऐसी भी थी। हुजूर की अदाएं अलग अलग थी, हुजूर की अदाएं अलग अलग थी, लेकिन ये हिकमत मौला करीम की देखें कि ये चार इमाम आए, चारों ने हुजूर के एक एक तरीके को अपना लिया। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब, बहुत। इमाम आजम अबू हनीफा ने भी एक तरीका ले लिया, इमाम शाफी ने भी ये ले लिया, इमाम मालिक ने भी एक तरीका। हुजूर की अदाएं अलग अलग मौके पर अलग अलग थी, सब ने एक एक तरीका ले लिया। तुम कहते हो चारों एक हो जाते तो हुजूर की कुछ अदाएं अमल के लिए नहीं रह जाती। उम्मत को चाहिए कि हुजूर की हर अदा पर अमल करे, कोई शाफी बनकर, कोई हनफी बनकर, कोई मालिकी बनकर, कोई हम्बली बनकर। ये मौला की हिकमत है। रब ताला
वादा की कि उसके रसूल की कोई अदा भी गायब होने ना पाए, जो जो रसूल ने किया है वो सुबह क़यामत तक जिंदा रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आलमी यौमे दरूद शरीफ। अल्लाह। और तुम कहते हो एक एक अदा महफूज, मेरे अजीजों हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जुबान से निकले हुए कलमात भी महफूज, एक हर्फ भी आगे पीछे किए बगैर सहाबा ने वो अल्फाज महफूज किए। दुनिया में किसी भी इंसान के कलमात वैसे महफूज नहीं है जैसे रसूलुल्लाह के महफूज, हुजूर के अल्फाज जैसे महफूज हैं, किसी के महफूज नहीं रखे गए हर लफ्ज को। हत्ता के एक सहाबी हैं, वो हदीस बयान करते हैं, अल्लाह ताला क़यामत के करीब इल्म को उठा लेगा। इल्म को उठा लेगा कैसे, वो बताते हैं, ऐसे उठाएगा। और उलमा के उठाए जाने से उनसे पूछा गया आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, कहा मैंने रसूलुल्लाह को बयान करते हुए ऐसा करते हुए देखा।